ओके, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सुप्रभात। आज हम गुड लोग मॉर्निंग सर। पढ़ेंगे मॉर्निंग सर। अभ्यास 4। अभ्यास 4 है, जैसा कि ये प्रैक्टिस बुक है और प्रैक्टिस बुक जो हम लोग अभ्यास सागर है और एक बुक का आपके नाम है क्या, बताइए जल्दी। आपके बुक का नाम क्या है? अभ्यास सागर। अभ्यास सर सागर। अभ्यास सागर। और एक बुक का नाम बताइए, 2 बुक चलते हैं। ज्ञान सागर। ज्ञान सागर। चलिए, आप लोग को बुक का नाम याद है, वेरी गुड। तो ज्ञान सागर जो पुस्तक है उसी का प्रैक्टिस हम लोग अभ्यास सागर में करते हैं ना। तो पाठ 4 दोपहरी आप लोग पढ़े थे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। क्या पढ़ेंगे? अलंकार। 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 मैं अलंकार। आपको पीछे भी अलंकार पढ़ा चुका हूँ, पहले भी में अलंकार बता Yes, चुका sir. हूँ। तो अलंकार की परिभाषा, अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करे, जो सजा दे वो अलंकार। ना, वही अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या होता है? सर गहना, आभूषण। आभूषण। ठीक है, तो अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। आभूषण, गहना। ठीक है, तो आभूषण, तो जिस प्रकार से आभूषण धारण करने से एक स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। किसकी शोभा बढ़ जाए? काव्य की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। यानी ऐसी जो कोई साधन हो जिससे काव्य की, कविता की सुंदरता बढ़ जाए, वो अलंकार उसे कहेंगे। तो हमने आपको अलंकार पढ़ाए थे, कितने प्रकार के अलंकार पढ़ाए थे बताइए? सर आपने चार प्रकार के अलंकार पढ़ाए थे, अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण। बस करिए। अब कोई बताएगा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? सर अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार, शब्द अलंकार, उभयालंकार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 3 प्रकार के अलंकार आप लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, 3 प्रकार के अलंकार आप लोगों ने पढ़े थे। अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक उभयालंकार। उभय का मतलब होता है जो दोनों में हो, उसमें भी एक ही अलंकार में दोनों अलंकार मिल जाए। यानी कोई ऐसा अलंकार हो शब्द अलंकार में जो शब्द के द्वारा चमत्कार हो, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार में जो ऐसा अलंकार जिसमें शब्द अलंकार भी मिल जाए, माने हम ऐसा वाक्य, ऐसा काव्य पढ़े, कोई काव्य की पंक्तियां हो, कोई लाइन हो जिसमें शब्द अलंकार भी मिल जाए, अर्थ अलंकार भी मिल जाए, वो होता है उभय अलंकार कहते हैं। उभय का मतलब दोनों, दोनों ऐसा अलंकार हो जिसमें दोनों मिल जाए, ऐसी पंक्ति लाइन कोई कविता को, वो उभय अलंकार होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि आपके प्रैक्टिस बुक में दिया है और दिख भी रहा है। आप लोग भाई शेयर स्क्रीन को आप लोग खिंचाएंगे नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, तो अच्छाई का भी थोड़ा दिखना चाहिए आपके अंदर। देखिए, यस सर। दिया है अनुप्रास, पहला आपको दिख रहा है, जैसा टाइटल दिया है अनुप्रास ना। तो अनुप्रास मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, उसके बाद आपके प्रैक्टिस बुक में आता हूँ। तो अनुप्रास में आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, जैसा कि हर्ष का वीडियो दिख रहा है लेकिन सही नहीं दिख रहा है,
तो यस सर अनुप्रास, करते हैं सर। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। आपको ज्यादा क्या इस अनुप्रास में ये समझना है आपको कि जिसमें अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की, मैं कक्षा में आप लोग को बताया, जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण जानते हैं ना? यस सर। वर्ण यस सर। जिसमें Yes, sir. Yes, sir. ग ये सब क्या Yes, है, sir. वर्ण है। तो जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार, जिसमें शब्दों की आवृत्ति, शब्दालंकार। और जिसमें ये बताइए जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति। मैं आपको सरल शब्दों में Yes, sir. वर्णों की अगर आवृत्ति आपको दिखाई दे जाए तो आप जान जाइएगा यस सर। अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और शब्दों की आवृत्ति Yes, दिखाई sir. दे तो, शब्दों की अगर आवृत्ति दिखाई दे तो क्या कहेंगे, शब्दालंकार। जिसमें शब्दों की आवृत्ति हो उसमें हम उसको कहेंगे यमक अलंकार, ठीक है। यमक। यमक पढ़ाया गया आप लोग को? यस सर। सब पढ़ाए थे कक्षा में, मैं मुझे भली भांति याद है। यस सर शायद पढ़ाए थे। मैंने आप लोग को कहा था यस सर पढ़ाए थे सर, पढ़ाए थे सर, पढ़ाए थे सर। वर्णों की आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। की आवृत्ति हो ना, यमक शब्द। अलंकार। ये सब कौन सा अलंकार है, शब्दालंकार। शब्दालंकार शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति, तो शब्दों की आवृत्ति होगा तो शब्दालंकार होगा, ठीक है। यस सर। शब्दालंकार में 3 तरह के अलंकार बताए थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 शब्दालंकार में आते हैं, ठीक है। यस सर। श्लेष में क्या होता है, इसमें न तो वर्णों की आवृत्ति होती है न तो शब्दों की, बल्कि एक ही शब्द आता है और उसके अलग 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 अर्थ होते हैं ना। पानी गए न उबरे मोती मानुष चूम, तो उसमें पानी एक बार आता है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास, तो अनुप्रास में किसकी आवृत्ति होती है, अनुप्रास में किसकी आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति। वर्ण की। वर्णों की आवृत्ति होती है, सही है, वेरी गुड। तो वर्णों की आवृत्ति होती है। तो अब जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, बुक से उदाहरण आपके दिखाते हैं हम। अब तो समझ गए आप लोग कि यस सर। जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो वह अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, ना यहाँ देखिए, यहाँ पे सर्प सरीखी जो स की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे और कोई बाहर नहीं निकलता, ये आपके बुक में दिख रहा है, आपके बुक में दिया है ये सब। यस सर। चलिए ठीक है। तो कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक, जो काले काले अक्षर ब्लैक में ज्यादा लिखे हुए हैं उसी में हमको बताना है कि कौन से वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो देखिए सांझ समय, तो जो पहला वर्ण होगा उसी को लेंगे, सांझ और स। देखिए स इसमें है, नभ पर चमचम चपला चमकी, तो यहाँ देखिए नभ है, यहाँ चमचम है, तो च वर्ण की आवृत्ति हुई है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली लाल लाल, इसमें ल वर्ण की आवृत्ति हुई है। यस सर। और इन काव्य पंक्तियों में मोटे काले शब्दों में जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है उसे शब्द सहित लिख दीजिए। तो आपने देखा कि सर्प सरीखी में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, सांझ समय में स की आवृत्ति हुई है, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। तीसरी पंक्ति में भी च वर्ण की आवृत्ति लिखना है।
ना, लाली मेरे लाल की में ल वर्ण की आवृत्ति, तो हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे आसानी से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या, ठीक है। इस प्रकार यहाँ ये परिभाषा भी याद रखिए कि जिस साधन से, मैंने कहा था जो तत्व हो या साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। यानी काव्य के सुंदरता को जो बढ़ाता है उसे ही हम लोग अलंकार कहते हैं। तो यस सर। तो कोई साधन होगा, कोई तत्व होगा जो सुंदरता को बढ़ाएगा। आइए कुछ अलंकारों की जानकारी भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बजती। तो इस करुणा कलित हृदय में, देखिए यहाँ क की आवृत्ति हुई है, करुणा कलित, क जहां भी आपको एक ही वर्ण दिखाई दे उसकी आवृत्ति हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगी। यहाँ भी देखिए, चारु चंद्र किरणें खेल रही थी जलथल में। मैं कई बार आपको बताया हूँ ये क्लास में भी, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ देखिए च च च च की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। याद रखिए, जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सीधी सी बात, जहां वर्णों की आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार, शब्दों की आवृत्ति हो वहां यमक अलंकार, और एक ही शब्द आए उसके एक से अधिक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार। ये तीनों शब्द अलंकार हैं। तीनों कौन से अलंकार हैं? शब्द अलंकार, शब्द, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीनों शब्द अलंकार हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छाटकर लिखिए। यस सर। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण लिखना है। तो तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक है। तरणी तनुजा, तरणी, तरणी माने जानते हैं सूर्य, सूर्य की तनुजा माने पुत्री, ठीक है। कौन है सूर्य की पुत्री? मालूम है? यमुना, यमुना, ठीक है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यानी सूर्य की जो पुत्री यमुना, सीधे से आप कहेंगे यमुना के किनारे तमाल के वृक्ष बहुत घने हैं, छाए हुए हैं ना। तो ये हो गया। अब देखिए कह रहा है कि ये शब्दालंकार है, शब्दों से ही चमत्कार होता है ना। तो शब्दा में आपने अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा, ये श्लेष पढ़ा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ त त त त ना, त वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे त वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार का ये भी परिभाषा याद कर लीजिएगा, या चारुचंद्र की चंचल किरणें, ये भी अच्छा परिभाषा उदाहरण है, उदाहरण है, ये भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, देख रहे हैं, म म मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज, इसमें म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ये आपको स्पष्टीकरण देना होगा। मान लीजिए ये उदाहरण आ गया और कहेगा इसमें कौन सा अलंकार है, स्पष्ट करिए। तो आपको बताना होगा कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज में म वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए ना। सुदामा की दीन दशा देख करके करुणा निधि माने श्री कृष्ण भगवान रोने लगते हैं। तो यहाँ देखिए क क क
करुणा करके करुणा निधि होए, तो इसमें क की आवृत्ति हुई है क वर्ण की, इसलिए यस सर, और द की भी। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें द भी है, देखी, दीन, दशा, ये भी कह सकते हैं। तो किसी एक में दिखा दीजिए, ठीक है। करुणा करके करुणा निधि रोए में क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। चलिए, अब यहाँ पर हो गया अनुप्रास अलंकार समाप्त। अब हम लोग कुछ दूसरा अनुप्रास देखते हैं, और वो है, यहाँ आगे समझ में आएगा। समय शिला सा जम जाएगा, यह देख अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। अनुप्रास पढ़ लिए, अब हम लोग उपमा अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। उपमा, उपमा अलंकार कौन बच्चा बताएगा कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार शब्दा है कि अर्था है कि सर, क्या है? उपमा अलंकार शब्दा है कि अर्था है सर कि? अर्था, वेरी गुड, अर्था सर अर्था है। अलंकार। बहुत अच्छा, था। बहुत अच्छा, सर हम बताए। अर्था। चलिए, वेरी गुड भाई। आप सभी लोग अभिवादन के पात्र हैं, लेकिन मैं आप लोग का टेस्ट जब लूंगा तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। 17-18 बिल्कुल लीजिएगा सर, नो प्रॉब्लम। तो मैं पिछले बार भी आपको टेस्ट लिया था, आपका रिजल्ट भी मैं भेज देता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही Yes, लूंगा। ऑब्जेक्टिव में समझ में आ जाता है मुझे कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। तो चलिए, अर्थालंकार उपमा, उपमा है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के 4 भेद हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, ठीक है। उपमेय कौन सा है? उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान, समान, वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, समान धर्म, सम्मान और वाचक शब्द। समान धर्म, वाचक शब्द। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? सर sir. दिख ही रहा है सर। जो लिख रहा हूँ, लगता है नीचे हो गया, दिख रहा है। तो उपमेय, उपमेय क्या दिख रहा है सर? उपमेय का क्या मतलब बताए थे हम क्लास में आप लोग को? सर जिसकी सर, तुलना जिसकी की तुलना जाए। की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और सरल शब्दों में बताइए, और मैंने क्या कहा था? जो प्रस्तुत है। सर जिसकी तुलना किसी अन्य वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति या फिर किसी नहीं, अन्य जानवर मैंने से आपको की ये जाए। बताया था ना, जो प्रस्तुत होता है वो उपमेय होता है। जो प्रेजेंट है, होता है। जो प्रेजेंट होता है ना, बताया Yes, था ना, sir. जो प्रेजेंट yes है, sir, yes यानी sir. जो उपस्थित है वो उपमेय है, ठीक है। जिसकी, उपमेय क्या होता है? जिसकी होता है, जो वस्तु आपके सामने प्रेजेंट है, उपस्थित है, वो उपमेय हो गया, ठीक है। उपमान, तो ये उपमेय हो गया ना, जिसकी। उपमान क्या होता है? जिससे ना, जिससे आप तुलना करोगे, जिस वस्तु की आप जिससे तुलना करोगे किसी वस्तु की, तो उपमान हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या चंद्रमुख आप बोल रहे हो, या चरण कमल बोल रहे हो, चरण कमल, तो वहां क्या होगा? चरण, चरण कमल बोलोगे तो चरण तो क्या है? चरण आपका उपमेय हो जाएगा, ठीक है। और कमल क्या होगा? उपमान हो जाएगा। चरण ही तो उपमान, प्रस्तुत है, yes sir. जो प्रस्तुत है वो उपमेय हो गया। अब कमल से तुलना कर रहे हो कि चरण कमल माने भगवान का जो पैर है वो कमल के समान एकदम कोमल है ना। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी जब कहोगे तो मुख उपमेय हो जाएगा, चंद्र से उसकी तुलना कर रहे हो, ठीक है। तो उपमेय, प्रस्तुत, उपमान, जो अप्रस्तुत होता है जिससे हम तुलना करेंगे। समान धर्म, समान धर्म क्या मतलब होता है? जिस ऐसा समानता जो दोनों में हो ना, यानी कमल, कमल भी कोमल है, चरण भी कोमल है, तो अगर यहाँ कोमल शब्द लिख दिया जाए आगे तो क्या हो जाएगा? समान धर्म हो जाएगा।
यानी इसमें भी वो समान है, उसमें भी समान है, दोनों कोमल कोमल है ना। और वाचक शब्द, उपमा में वाचक शब्द आते हैं ना, सी सा सदृश ना, ये सब वाचक Yes, sir. शब्द आते हैं, तो उससे भी आप पकड़ लोगे कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है ना, उदाहरण आपके बुक में देखिए, समय शिला सा जम जाएगा, लिखा है ना, देखिए यस सर। समय Yes, शिला sir. सा जम जाएगा, देखिए सा आया है ना, तो शिला सा आया है, तो Yes. समय, समय तो उपमेय हो गया। अब इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? Yes, sir. शिला माने क्या होता है? शीला, पर्वत, पत्थर पर्वत। होता है। ठीक है, तो शिला सा जम जाएगा, कौन? समय। समय की तुलना हम पत्थर से कर रहे हैं, पर्वत से, कि पर्वत एक जगह स्थिर है, वैसे समय भी लग रहा है कि स्थिर हो गया है। तो यहाँ देखिए समय हो गया उपमेय, शिला हो गया उपमान। ठीक है, अब जम, अब जमना का मतलब जानते हैं? समान धर्म। Yes, sir. स्क्रीन पे खिंचाओ मत, कौन है? यस अब देखिए जब जो स्थिर हो जाए, तो देखिए समय भी रुक गया है और शिला तो रुका ही रहता है ना, शिला एक ही जगह रहता है कि इधर उधर चला जाता है। तो उपमेय आपको मिल गया, उपमान मिल गया, और क्या मिल गया? समान धर्म। ठीक है, गुलशन कुमार, उपमेय मिल गया समय, शिला मिल गया उपमान, जमुना हो गया यस सर। समान धर्म। और इसमें आप समान धर्म। जल्दी से इसमें आप बता दीजिए कि वाचक शब्द क्या है? सा, सा। वेरी गुड, सा। बहुत अच्छा, सा है। यस सर, कुछ वही होगा। हाँ, जो बचा वही तो होगा, सा ही वाचक शब्द यस है। सर। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें चारों चीज मिल गए, चार अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो इसको हम Yes, sir. पूर्ण उपमा कहते हैं, पूर्ण उपमा, जिसमें चारों अंग मिल जाए वो पूर्ण उपमा होता है। जिसमें एक आध Yes, कम sir. रहे वो अपूर्ण उपमा होता है। ठीक है, यस सर। चलिए यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं ना। देखिए अरविंद से आ गया, तो यहाँ पर ये उपमान हो गया है आपका। शिशु, शिशु बच्चे सब सो रहे हैं, बच्चों का समूह, ये हो गया आपका उपमेय। ठीक है, तो अरविंद कमल Yes, है, sir. कमल जैसे लग रहा है एक जगह सो रहे हैं शिशु वृंद, वैसे बच्चे भी सो रहे हैं। तो यहाँ शिशु वृंद की तुलना किससे कर रहे हैं? बच्चों से कर रहे हैं। सॉरी, Yes, sir. शिशु की तुलना यहाँ कमल से कर रहे हैं, कमल से। अरविंद माने कमल होता है ना। यस सर। चलिए आगे, अब उपमा अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। समझ गए? यस सर। हाँ, समानता के आधार पर अगर हम करते हैं तो उपमा अलंकार होता है, यानी उससे तुलना करते हैं। तुलना कैसे, किस विषय में करते हैं? समानता के आधार पर। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय हो गया। उपमान, जिससे तुलना की जाए ना। और समान धर्म, जिस गुण के Yes, sir. कारण तुलना की जाए ना, जिस गुण के कारण हम तुलना करते हैं वो समान धर्म हो जाता है। और वाचक शब्द सा, से, सदृश, ये सब वाचक शब्द होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उपमा अलंकार, ये अर्था अलंकार में आता है। उपमा अलंकार, उपमा के चार अंग होते हैं, और जब चारों अंग मिलेंगे तो पूर्ण उपमा होता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार स्पष्ट कीजिए। काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ अंगारे सी, इससे तुलना हम कर रहे हैं, तो ये तो हो गया उपमान। सर, अंगारों से तुलना की जा रही है काली की। हाँ, तो ये उपमान हो गया। और काली सड़कें उपमेय हो गया। ठीक है, और जली, दोनों जल रही है, अंगारा तो जलता ही है, तारकोल जो काली सड़कें हैं वे भी जल रही हैं ना, तो दोनों जल रही हैं। Yes, sir. जली क्या हो जाएगा? समान धर्म। और सी हो जाएगा Yes, sir. वाचक शब्द। सी क्या हो सर, जाएगा? वाचक शब्द। वाचक शब्द। ठीक वाचक है? शब्द। बिल्कुल सही, आगे बढ़े। अब देखिए, एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर।
यहाँ देख रहे हैं एक रम्य माने प्यारा बगीचा था। कैसा वो बगीचा था? उपवन नंदनवन सा, नंदनवन जितना सुंदर होता है। तो देखिए सा चिन्ह आ गया, तो सा से तो आप पकड़ लीजिएगा कि वो ये तो उपमा अलंकार है। नंदनवन सा तुलना कर रहे हैं, तो ये उपमान हो गया नंदन, और उपवन एक रम्य उपवन, ठीक है, रम्य उपवन हो गया उपमेय, ठीक है। सा हो गया वाचक शब्द यस सर। और सुंदर हो गया समान धर्म, यानी नंदनवन तो सुंदर है ही, और यस सर। Yes, sir. एक रम्य, सर रम्य उपवन भी सुंदर है। ये रम्य उपवन भी सुंदर है। तो ये चारों अंग भी यहाँ मिल गए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या कि यहाँ पूर्ण उपमान। हाँ, यहाँ उपवन यानी उपमेय की तुलना नंदनवन उपमान से की गई है। हाँ, इसमें सावाचक शब्द भी आए हैं, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। यस सर। लिखना भी पड़ेगा आपको, स्पष्टीकरण देना होगा कैसे है। यही आ Yes, जाएगा sir. कि नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, तो आपको बताना होगा। तो यहाँ नंगे नंगे देख रहे हैं, दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े हैं, तो कंकाल यहाँ नंगे नंगे क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा।